भाई नहीं करो यार, बस तुम्हें मना किया मैंने यार। अगर भाई नहीं समझ में आई तुम्हारे क्या? तो भाई नहीं करो, मस्ती क्यों कर रहे हो? मस्तियाँ आराम से रहो, रुक जाओ, चलो जाओ उधर। आयो आयो। ओए ओए, रुक रुक। इस वक्त रात के 2:15 बज रहे हैं और ये मेरा लाउंज है। किसी को अगर कुछ नज़र आ रहा हो तो बताओ। इस दीवार के पास आपको कुछ सुनाई दे रहा है? दरवाजे के कोने के पास ये खड़ी है। ये देखो, ये खड़ी है कोने पे। ओह माय अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। और वेलकम टू येट अनदर द भूत शो। द भूत शो की एक और स्टोरी के साथ मैं हूं आशी और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टोरी टेलर डॉक्टर काशिफ सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, लुकिंग गुड सर। थैंक यू सर। अल्हम्दुलिल्लाह, चैनल बहुत अच्छा चल रहा है हमारा आप लोगों की दुआओं से, और आप ही लोगों की स्टोरीज़ को हम लोग अपने चैनल पे शेयर भी कर रहे हैं। आप लोगों का सवाल है कि हम लोग अपनी स्टोरीज़ कैसे भेजें, तो प्लीज़ चैनल की डिस्क्रिप्शन पे आप जाइएगा। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, अपनी स्टोरीज़ भेजें और डॉक्टर काशिफ उसको अपनी खूबसूरत आवाज़ में नरेट करेंगे। सर, शैल वी स्टार्ट? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। यस सर। यार हमारी एक फॉलोअर है और काफ़ी अरसे से हैं और हमारी स्टोरीज़ वो सुनती हैं, देखती हैं और उसको अप्रिशिएट भी करती हैं। और उन्होंने मुझसे एक बहुत पुराना किस्सा जो है शेयर किया था। उन्होंने ये किस्सा अपनी दादी के मुंह से सुना था और इंस्टा पर उन्होंने मुझे अपनी एक स्टोरी ये शेयर की थी जो कि रियल है। वो स्टोरी कुछ इस तरह से थी कि वो किस्सा इनकी दादी से चलता आया, लाइक दादी ने बताया इनको। ये कहती हैं कि ये किस्सा है 1975 से 1980 के दरमियान का। और उस वक्त ये हुआ था कि इनकी दादी जवान थी तो उनके मोहल्ले में एक घर था। अच्छा, उस घर में एक लड़की रहती थी अपने माँ बाप के साथ, भाइयों के साथ। उस लड़की की उस वक्त उम्र थी 10 साल, लेकिन लड़की बहुत प्यारी थी, बहुत खूबसूरत थी। 10 साल में इतनी खूबसूरत थी, जब वो लड़की 14 साल तक पहुंची तो 14 साल में उस लड़की के रिश्ते आना शुरू हो गए। वो लड़की इतनी प्यारी थी कि अब वो मोहल्ले से, रिश्तेदारों से, कि वो होता है ना कि हम जी बात पक्की तो कर लें या शादी कर लें। तो इनके उस लड़की के माँ बाप ने कहा कि नहीं, अभी छोटी है, हाँ 18-19 साल की हो जाए तो फिर हम इस बात को देखेंगे। अच्छा, होता ये है कि बच्चों में अक्सर पहले तो कोई रोक टोक नहीं होती थी, माहौल बड़ा अच्छा होता था, कोई गन नहीं होता था किसी किस्म का, तो आपस में लोग खेलते थे जैसे हम भी अपनी एज में खेले हैं, ठीक है। तो ये छत पे जाके अपनी फ्रेंड्स के साथ खेलती थी। अब छत वहाँ पे वो बताती हैं कि छतें ऐसी होती थी कि छत के साथ छत मिली हुई होती थी। जिस तरह से मोहल्लों की छतें मिली हुई होती हैं उस तरह से छत के साथ छत मिली हुई होती थी। तो वो एक दूसरे की छत पे कूद के और इस तरह से वो खेला करती थी। अच्छा, अक्सर
खेलते खेलते ना मगरिब का वक्त हो जाया करता था। तो उस लड़की की माँ उसको कहती थी कि बेटा देखो, मगरिब के वक्त पर घर नीचे आ जाया करो, छत पे नहीं रहा करो। बहरहाल अब वो उम्र ऐसी होती है कि माँ बाप की बात कभी सही लगती है, कभी गलत लगती है। और क्योंकि ये ऐसी जो एज होती है ना, टीनेज, कि बच्चा अपने आप को समझ रहा होता है कि अब मैं जवान हो रहा हूँ और अब मैं अपने फैसले कर सकता हूँ। और ये एक नेचुरल है, ये हमारे अंदर भी एक चीज़ आई थी। और टीनेज के टेंट्रम्स ही अलग होते हैं ना। तो वो उस लड़की के साथ भी यही था कि यार अम्मा फजूल में रोकती रहती है कि मगरिब के वक्त जो है वो छत पे नहीं जाना और खेलना नहीं। उसके खुले बाल होते थे, बाल बांधती नहीं थी, आपस में लड़कियां खेल रही होती थी। एक बार क्या हुआ कि ये मगरिब के वक्त पे खेल रहे थे, बाकी लड़कियां चली गईं तो ये छत पे रुक गई, रह गई। अच्छा, जब रह गई तो इसने देखा कि छत में किसी कोने से कोई चीज़ है जो इसे देख रही है, कोई बंदा है जो इसे देख रहा है। अब ये बहुत डर गई, उस वक्त सहम गई बिल्कुल, और रोती हुई भागती हुई नीचे गई। जब नीचे गई, कोई बात नहीं। अच्छा, मैं स्टोरी में इंटरप्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन क्या आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले कोई एक गुर्राने की आवाज़ सुनी? तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा जी। अच्छा, तो वो जो है जनाब रोती डरती नीचे गई भाग के, जाके अपनी माँ को बताया कि अम्मी छत पर ऐसा है, और जो है ना वो मुझे मतलब घूर के देख रहा था और मुझे डर लग रहा था। तो माँ ने डांटा उसको कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है, मैंने मना किया है मगरिब के वक्त नहीं जाया करो, और यह है और वो, इस तरह से उस तरह से। बहरहाल ये रो धो के बैठ गई कि माँ ने बोला अब छत पे नहीं जाना। इसने बोला ठीक है अब नहीं जाऊँगी। रात हुई, इसने देखा कि इसके कमरे में एक कोने पे एक शख्स खड़ा है। वो उसको एक हवस की निगाह, एक गंदी निगाह होती है ना, उस निगाह से इसको देख रहा है और कुछ चाह रहा है। ये डर के भागी अपनी माँ के पास, अपने बाप को जगाया। उन्होंने आके देखा, छत देखी, इधर उधर, उनको कोई चीज़ नज़र नहीं आई, कोई नहीं मिला। माँ परेशान, माँ ने समझाया, आयत आयत पड़ी, फूंकी, सुला दी। बाप ने कहा पागल है, दोस्तों यारों में ये बातें किससे चल रहे होते होंगे और उस वजह से इसका ये दिमाग पे कोई बात बैठ गई है, इसलिए ये है तो कुछ भी नहीं। बाप ने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया। खैर क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद हुआ ये कि माँ कहीं बाहर मोहल्ले में गई हुई थी, बाप भाई काम पर गए हुए थे। जब वापस आए तो लड़की घर पर मौजूद नहीं थी। अब इन्होंने कहा कहाँ गई? माँ गई मोहल्ले की औरतों से पूछने के लिए कि कहाँ है भाई। उस वक्त में मोबाइल फ़ोन्स तो होते नहीं थे। कहाँ गई? तो सहेलियों से पूछा, उसकी फ्रेंड से पूछा, उसने बोला नहीं हमने तो देखी नहीं, हमारे पास तो आई नहीं, नहीं हम खेलने गए। अब माँ परेशान, मोहल्ले में ढूंढते फिर रहे हैं, अनाउंस करवा रहे हैं। पहले तो ये होता था ना, मस्जिदों में अनाउंस होता था कि फ़लाना बच्चा खो गया है, जिसको मिले वो निशान देते थे कपड़े, उस तरह से। लेकिन ये तो 14 साल की बच्ची थी यार। अब हुआ ये कि जी शाम हुई, बाप और भाई घर पर आए। जब घर पर आए तो माँ ने बताया सारा किस्सा कि भाई ये तो लड़की गायब है, नहीं मिल रही। उन्होंने फिर मोहल्ले में ढूंढना शुरू किया, लोगों के पास गए, दोस्तों के पास गए, पूरा मोहल्ला छान मारा, फिर पुलिस के पास गए कि जी लड़की तो नहीं मिल रही हमें। अब लड़की नहीं मिल रही, क्या करे? बाप की हालत भी ख़राब। फिर बाप का एक दोस्त हुआ करता था, वो मौलवी हुआ करता था। उस मौलवी के पास गया इसका बाप कि मेरी बेटी नहीं मिल रही, दुआ करें कि मेरी बेटी मिल जाए। उसने बोला अच्छा। बोला क्या हुआ क्या था? तो बाप ने ये किस्सा बताया कि ऐसे ऐसे हुआ था। बोला यार मेरी नज़र में एक बहुत अच्छा आमिल है और हम चलते हैं उस आमिल के पास, तो वो आमिल हमें बताएगा कि क्या हुआ है, अगर कुछ ऐसी बात होगी। तो बोलता है हाँ ठीक है चलो। वो आमिल के पास पहुंचते हैं, अभी के इसका बाप कुछ बताए आमिल को, आमिल पहले ही बता देता है कि भाई तुम्हारी बेटी को एक जिन अपने साथ ले गया है और अब वो वापस नहीं आएगी। तो बाप रोना धोना शुरू कर देता है उधर
कि मेरी इकलौती बेटी और जिन ले गए, ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे तो मेरी बेटी वापस चाहिए। तो आमिल कहता है ठीक है। वो कहता है कि मुझे कोई रास्ता बताओ, भले कितना भी मुश्किल हो। आमिल कहता है एक रास्ता है, एक जगह है, वहाँ जाके तुमने पढ़ाई करनी है। जब तुम वहाँ जाके पढ़ाई करोगे तो तुम्हें करोड़ों की तादाद में जिन मिलेंगे। वहाँ का एक कबीला है, तुम्हारी लड़की वहाँ है। जिन अगवा करके उस जिन का एक कबीला है वहाँ ले गया है, और तुम्हें वहाँ से मिलेगी। ये वो जगह है, इस जगह पे वो कबीला है। तुम्हें रास्ते में भी जिन मिल सकते हैं, तुम्हें वहाँ पर भी जिन मिल सकते हो, करोड़ों में जिन मिलेंगे। लेकिन तुमने डरना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी, तुमने अपनी बेटी लानी है। ये बोलता है ठीक है। ये क्या करता है, अपना सामान वामान उठाता है, सफ़र को रवाना हो जाता है। तो जो जगह वो बताता है आमिल, वहाँ जाके ये एक जगह पे बैठता है और पढ़ाई शुरू करता है। तो इसको देखता है, जो आमिल इसको बताता है कि करोड़ों जिन होंगे, तो इसको बहुत सारे जिन नज़र आते हैं, बहुत सारी मखलूक़ात। उसमें बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें, सब नज़र आते हैं। तो इसको एक बंदा आके कहता है, एक जिन आके कहता है कि ये जिस जगह पे बैठे हो यहाँ से उठो। तो बोलता है मैं क्यों उठूँ? तो कहता है क्योंकि ये हमारे सरदार की जगह है। ओके। तो कहता है अच्छा ठीक है, मैं उठ जाता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे सरदार से ही मिलने आया हूँ, मुझे तुम्हारे सरदार से मिलना है। तो कहते हैं अच्छा। तो उसको अपने सरदार के पास ले जाते हैं। ये जिन्नात के सरदार के पास पहुँचता है, उस कबीले के। उसको बोलता है कि तुम्हारे कबीले का ये जिन है, जो आमिल ने इसको बताया होता, वो मेरी बेटी जो है उठा के ले आया है ज़बरदस्ती, और मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। तो ये कहता है कि इसका सरदार बोलता है अच्छा ये बात है। वो क्या करता है, उस जिन को बुलाता है जो इसकी बेटी को लाता है। उससे पूछता है तूने इसकी बेटी उठाई है? तो बोलता है हाँ, मुझे पसंद आई है और मैंने उठा ली है और मैं वापस नहीं करूँगा। ओके। तो सरदार को बोलता है। तो सरदार के पास कोई तलवार होती है, क्या होता है, सरदार उससे जिन को मार देता है और उसकी बेटी उस बंदे के हवाले कर देता है। ये क्या करता है, खुशी खुशी अपनी बेटी वापस घर ले आता है। ओके। अब बेटी की तबीयत ख़राब होती है, बेटी नॉर्मल नहीं होती। ठीक 2 दिन बेटी इनके पास होती है, तीसरी रात बेटी फिर गायब हो जाती है। अब ये फिर परेशान होता है कि अब बेटी कहाँ गई। ये दोबारा आमिल के पास जाता है, आमिल को बोलता है कि मेरी बेटी दोबारा गायब हो गई है। तो आमिल कहता है कि अब के बार तुम्हारी बेटी वापस नहीं आएगी, तुम कुछ भी कर लो। ओके। तो बोलता है वो तो जिसने उठाया था उसको तो सरदार ने मार दिया। बोलता है वो सरदार उसको कैसे मार सकता है, वो तुम्हारी सिर्फ नज़रों के धोखे की वजह से था, वो तो खुद सरदार का बेटा है। ओए होए होए होए। जो तुम्हारी बेटी को लेके गया है, ये तुम्हें धोखा दिया है। अब तुम्हारी बेटी कभी भी वापस नहीं आएगी। उसके बाद वो बंदा हिम्मत हार के बैठ गया और फिर कभी उसकी बेटी वापस नहीं आई। ओह माय गॉड। वैसे मैं ये समझा था जो उस लड़की की जो बीमारी, जो तबीयत ख़राब होना शुरू हुई थी, तो मैं ये समझा था कि शायद वो उस जिन से प्रेग्नेंट हो गई हो और उसके बाद अब शायद नहीं, वो तो जिन ने उसके साथ शादी कर ली थी, वो तो आमिल ने बताया था। लेकिन मैं ये समझ रहा था कि शायद कहानी में ट्विस्ट यहाँ पर आया है, लेकिन ओह माय गॉड किस्सा ही दूसरा था यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर आप वाला बात भी एक सही है कि ये चीज़, ये जो मखलूक है, ये बहुत धोखेबाज झूठ बहुत बोलती, धोखेबाज बहुत। अच्छा चले, बहुत आला स्टोरी थी। किसने स्टोरी भेजी थी सॉरी? ये इंस्टाग्राम पर हमारी एक फॉलोअर है, सिया के नाम से उनका अकाउंट है। अब मैं नाम तो नहीं उनका वो कर सकता, लेकिन सिया थम्स अप। बहुत कमाल स्टोरी थी, मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। बाकी लोग आपके कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे। लेकिन ये भी बड़ी बात है कि उनकी दादी के पास से ये इतनी पुरानी स्टोरी है जो चलकर यहाँ तक आई है, तो कुछ ऑफ कोर्स इसमें थोड़ा सा ड्रामाई अंदाज भी होगा। कुछ सिया के पास से, मतलब कुछ दादी के पास से आया होगा, फिर सिया के पास से आया कुछ चीज़ें हो सकती है, फिर डॉक्टर के पास से आया होगा। जो मेरे पास जो आई मैंने एज इट इज़ बताई, जो मेरे पास देखें
एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, बहुत आसान सी बात है वो। हाँ, कि एक के 11 लोग खड़े कर दो और एक के कान में, दूसरे कान में, वो तीसरे आखिर कान वाले में, ने बात ही दूसरी कर दी। तो आखिर तक वो बात चौथी निकलती है जाकर। तो खैर, लेकिन फिर भी स्टोरी वॉज वेरी गुड। अब हम आते हैं दूसरी स्टोरी। यस, अब हम आते हैं डॉक्टर काशिफ की स्टोरी पर। मैंने इंस्टा पर 2 दिन पहले एक पोस्ट शेयर की थी। आप बड़े लोग हैं, इंस्टा हमारा देखते ही नहीं है। तो मैंने एक स्टोरी शेयर की थी मेरे लाउंज की, जो कि मैंने वीडियो डाली थी। ओके। और उस वीडियो में जो देखना चाहे वो वीडियो वहीं मेरे इंस्टा पर पड़ी हुई है। उसमें एक घुंघरू की आवाज़ है। ओके, आवाज़ क्लियर है? आवाज़ क्लियर है, बिल्कुल क्लियर आवाज़ है। और मेरे लाउंज में कोई चल रहा है। ठीक हुआ ये था कि मैं अपने रूम में, बेडरूम में लेटा हुआ था, और उसी रात मैंने वॉलपेपर वगैरह लगवाया था। लेकिन रूम में मुझे ना एक अजीब सी घुटन हो रही थी। तो मैंने कहा मैं बाहर लाउंज में जाके थोड़ी देर बैठ जाता हूँ और टीवी ऑन करके कुछ देख लेता हूँ, माइंड भी डाइवर्ट हो जाएगा। और इस तरह से मैं निकला, लाउंज में आया, टीवी ऑन की, लाइट्स ऑफ थी। एक स्पार्क हुआ, टीवी बंद हो गई, और जो एक छोटी सी लाइट जल रही थी वो बंद हो गई, सिर्फ लाउंज की। मैंने कहा यार ये पता नहीं क्या चक्कर है। मुझे इतना कंफर्म था कि कुछ होने वाला है। अच्छा। मैंने मोबाइल निकाला, मोबाइल अभी निकाला ही था तो मुझे ना उस घुंघरू की आवाज़ आना शुरू हुई। मोबाइल निकालने से पहले ही टाइम हो रहा था 2:15 ये टाइम था। तो मैंने क्या किया, जहाँ पे मुझे ज़्यादा आवाज़ आ रही थी ना, अंधेरा था बिल्कुल, मैंने उसी तरफ कैमरा ऑन करके मोबाइल का रख दिया। मुझे वहाँ पे औरत नज़र आई। अब जैसे ये दरवाज़ा है, तो ये मेरा मेन एंट्रेंस है। इसके कोने में एक औरत खड़ी थी, लंबी चौड़ी, स्याह, उसका वो शेडो, ठीक है, जो काली लंबी स्याह शेडो, ये हाँ, वो वो डॉक्टर की पुरानी लव स्टोरी है ये। हाँ, तो वो लंबी काली स्याह औरत। हाँ, अच्छा, तो फिर? वो खड़ी थी। और जनाब वो जो है, पाँव में उसके घुंघरू बंधे हुए थे। एक होता है ना कि पूरे पाँव में एक बड़े घुंघरू आते हैं जो छन छन की आवाज़, वो नहीं। जैसे एक काला धागा, काला धागा पहना हुआ हो, उस काले धागे में 2 घुंघरू बांधे हुए हों ओके। दोनों पैरों में, और जब पाँव चले तो छन 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 इस तरह की आवाज़, लाइक शोर नहीं। तो वो उसके पैरों में बंधे हुए थे और वो वहाँ पर लाउंज में वॉक करने लगी। मैं वीडियो बना रहा हूँ उसकी। अच्छा, मैंने वीडियो पे मैं बात भी कर रहा हूँ कि ये देखो इस दरवाजे की तरफ खड़ी है, किसी को नज़र आ रही है, ये आवाज़ सुने, बहुत क्लियर है, और इस तरह की मैंने वीडियो एक बनाई। खैर हुआ ये कि उसके बाद एक बिल्कुल काला सा अंधेरा आया, जो मेरा एक छोटा सा, यूँ समझ लो कि दूसरे रूम और किचन के बीच का पार्टीशन है। वो एक छोटा सा कॉरिडोर टाइप है, छोटा सा स्पेस है, वहाँ पे एक बल्ब जल रहा होता है। वो बल्ब भी काला हो गया, लाइक वो पूरा अंधेरा हो गया, वहाँ की भी लाइट चली गई। तो मैंने वीडियो बंद कर दी। उसके बाद बस वीडियो बंद करने की देर थी, और लाइट वो लाउंज वाली जो उस तरफ वाली थी वो जली, और एक औरत बिल्कुल पाँव में वो घुंघरू बांधे, वही 2 से ज़्यादा नहीं, आके मेरे सामने ये बिल्कुल खड़ी हो गई। अब मैं उसकी शक्ल देख रहा हूँ। अब वो जब चल रही है तो उसी तरीके से आवाज़ आ रही है, छन छन छन, वो सामने आके मेरे खड़ी हो गई। अब मैं उसकी शक्ल देख रहा हूँ, मैं सोफ़ा पर लेटा हुआ हूँ। अमूमन होता ही है कि वो आपको नुकसान देने आते हैं या आपको तंग करने आते हैं। वो काले कपड़ों में थी, दिखने में उसका चेहरा लाइक जैसे एक नूरानी चेहरा नहीं होता, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, वो उस तरह का चेहरा, हाथ पांव उसके बहुत गोरे, मेरे सामने बिल्कुल आके खड़ी हो गई। अब जब खड़ी हुई मेरे सामने आके, तो मेरा माइंड जो था, जो मेरा दिमाग था, वो मेरे हाथ में नहीं था, लाइक मैं अपने कंट्रोल में नहीं था। मुझे नहीं करना चाहिए, मैंने क्यों किया ऐसा मुझे नहीं पता। मैंने उसका हाथ पकड़ा, सोफे पे बैठा था, मैंने उसका हाथ पकड़ा, क्योंकि उस वक्त मुझे ये अंदाज़ा नहीं हुआ कि ये कोई जिन है
कोई इंसान है, कोई परी है, कोई नूर है, क्या चीज़ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे अपना नहीं पता कि मैं किस कैफियत में हूँ। मैंने उसका हाथ पकड़ा। लिटरली जब मैंने उसका हाथ पकड़ा, वो जितनी दिखने में खूबसूरत थी उस वक्त, मेरे रगों में ऐसा लगा कि जैसे किसी ने, जैसे आप कोई जलता हुआ अंगारा रख दो और वो आपके जिस्म पर ऐसे कोई चलाए, इस तरह से मेरी रगों में खून जलते अंगारे की तरह ट्रैवल करने लगा। और मेरा आंखें, मेरा जिस्म पूरा लाल और बिल्कुल ऐसे जिस्म से हीट निकल रही थी। और देखते ही देखते उस औरत की शक्ल चेंज हो गई। वो इतनी ख़तरनाक हो गई कि मैं उसका आपको बयान भी नहीं कर सकता। अगर उसकी एज का तुम्हें बताऊं तो वो एज ऐसे समझ लो जैसे 100 साल के करीब कोई औरत पहुंचने वाली हो, लेकिन इनमें एज बड़ी होती है, 800, 900, 1200, 2000, 2500, उस एज में जाके ये बूढ़े होते हैं। तो उस तरह की बूढ़ी औरत थी वो। अच्छा, हाथ मैंने पकड़ा हुआ है, मैं उसकी शक्ल देख रहा हूँ। अब मैं सुनूं कि समझा गया था, निकला गया। मैंने हाथ छोड़ा, वो फिर वैसी ही खूबसूरत हो गई। उसके बाद मुझे कोई होश नहीं रहा कि मेरे साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। मैं सोफ़ा पर ही पड़ा रहा। सुबह हुई, सोफ़ा पर पड़ा रहा, मुझसे हिला नहीं गया। जॉब पर नहीं गया, मैं उधर ही सोफ़े पे ही। मैंने 11 बजे, 10-11 बजे में उठा, जाके नहाया। अब मैं चाय के लिए चूल्हा ऑन करूँ, चूल्हा जलाऊं तो माचिस की तीली मुझसे ना जले, आग ना पकड़े, चूल्हा ना जले। मैंने कहा ये क्या मुसीबत हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरा दिमाग ख़राब हो गया है, क्या हो गया। खैर, मेरी आदत है ठंडा दूध पीता हूँ मैं, फ्रिज में रखा होता है। मैंने कहा मैं दूध पी लेता हूँ। यकीन मान, दूध निकाल के पिया आशी, उबलता हुआ गर्म दूध फ्रिज में इस मौसम में। मैं पी नहीं सका, मैंने वापस ढक्कन लगा के फ्रिज में रख दिया। फिर मैंने अपना पढ़ाई की जो करता हूँ, निसार बांधा, सब कुछ किया। उसके बाद चीज़ें जाके नॉर्मल हुई, सेटल हुई। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है अब सब सही हो गया है। मुझे किसी काम से बाहर जाना था, मैं वो काम करके आया। मुझे रात के बाहर 9 बज गए होंगे, वापस घर पर आया। खाना वाना भी मैंने बाहर ही खाया। मेडिसिन लेता हूँ रात को कि सुकून आ जाए, थोड़ा सा नींद कर लूँ। तो लेके और मैं लेटा, तो इस बार भी उसी रात वही हुआ। लेकिन इस वक्त मुझे मौका नहीं मिला कि मैं कोई वीडियो बनाऊं या कोई बात करूं, क्योंकि उस वक्त वो मुझे अजियत देने के लिए आई थी। उसने लिटरली मुझे उठाया और ज़ोर का ज़मीन पे पटकाया। मैं ज़मीन पर गिराऊं, गिर के दोबारा उठाऊं, तो उसके बाद वो औरत गायब हो गई। एक दूसरी औरत आ गई मेरे सामने, जिससे वो डर के भागी या जिसने उसको भगाया। उसके बाद उस औरत ने मेरे सर पे हाथ रखा है। मैं बेड पर लेटा हूँ और सो गया। अच्छा, मुझे एक चीज़ बता, आप घर में बिल्कुल लाइट्स ऑफ करके बैठे हो, तो वो मोबाइल में वीडियो कैसे रिकॉर्ड हुआ है? अंधेरा, देखो वो जो छोटा सा पार्टीशन है जो जहाँ पे फ्रिज पड़ा हुआ है, वहाँ की लाइट जल रही थी ना। वो जब तक जल रही थी तब तक तो वीडियो है। उसके बाद वीडियो काला है, मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। लेकिन पायल की आवाज़, वो घुंघरू की आवाज़ इतनी क्लियर है कि सबने सुनी है। ओके, चलें, कुछ बातों को, मतलब ऑफ कोर्स मैंने ये चीज़ें नहीं देखी है तो मुझे अजीब लगती हैं, यार लेकिन अब जिस तो पर आम गुजरी हो है। रही है, अब तो आम हो रही है। आप सिविक सेंटर वाली वीडियो देखो। ओ यस, ओ यस। देखें, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो, मतलब ऑफ कोर्स इसकी मुखालफत करते हैं, नहीं मानते। कमेंट्स में आप डिनाई करते हो, सब चीज़ें होती हैं। लेकिन क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जो ये भी बात कर रहे होते हैं कि जिस पर गुजरती है वो ही समझ सकता है इस दर्द को, इस तकलीफ़ को। तो आज से 8 महीने पहले, 1 साल पहले, हमने सिविक सेंटर वाली स्टोरी शेयर की थी, ठीक है। और उस स्टोरी को भी बहुत सारे लोगों ने डिनाई किया था कि ये झूठ बोल रहा है और ये स्टोरी फेक है और ये ऐसा कुछ भी नहीं है।
आप भले वो स्टोरी जाके सर्च कर लीजिएगा, मुझे याद नहीं स्टोरी का नाम क्या है। तो कराची की कुछ स्टोरी पर था कुछ। खैर, अब मज़े की बात मैं आपको बताता हूँ कि आज मतलब उस स्टोरी के शेयर करने के 1 साल के बाद अभी एक वीडियो वायरल हुआ जा रहा है जो कि व्हाट्सएप पर और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे चल रहा है। उसमें एक बंदा है जो कि अकेले बात कर रहा है, कोई हिडन कैमरा के साथ वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। आप वो वीडियो देखें, उसके बाद हम इस पर डिस्कस करते हैं। मामला कुछ और है यहाँ पे। क्या रहा है यार? नहीं करो यार, बस तुम्हें मना किया मैंने यार। अगर हाई नहीं समझ में आई तुम्हारे क्या, या नीचे थोड़ा पीछे हो। तो भाई नहीं करो मस्ती, क्यों कर रहे हो मस्तियाँ? आराम से रहो, रुक जाओ, चलो जाओ उधर। तुम सबको इस दावत में शरीक बहुत मेहमानों का ख्याल रखना है। बहुत खास मेहमान आ रहे हैं और आज जुमेरात का दिन है, बहुत खास दिन है। मैं कुछ गड़बड़ नहीं मांगता हूँ और किसी ने भी कोई गड़बड़ की उसका हाल बुरा हो जाएगा। और जो है तुम्हें खास तौर पर, तुम यहाँ के इंतजामिया के बहुत बड़े लीडर हो, तुम्हें खास तौर पर मैं कह रहा हूँ कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और मेहमान आने वाले हैं, बहुत तरीके से उनका इस्तेमाल करो। और मैं जो हूँ आने वाले, वो बादशाह साहब आ गए, फोटो पीछे हो थोड़ा। आए रास्ता को पीछे हो थोड़ा। ओए ओए जी जनाब, तो ये वही वीडियो है। अब ये वीडियो कोई फेक नहीं है, मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि ये स्टोरी को तमाम न्यूज़ चैनल्स ने भी कंफर्म कर दिया है और अपने चैनल पे भी इन्होंने चलाया है कि यहाँ पर इस बिल्डिंग में ये बिल्डिंग हॉन्टेड है। और लास्ट में जो लड़की भागी अपनी जान बचाकर, जो वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, तो उसकी चीखें भी है, उस तरीके की सब चीज़ें थी। हमने आपको कुछ छोटे से ग्लिम्सेस दिखाए, लेकिन जब तक आप खुद किसी चीज़ को विजुलाइज नहीं करते हो, इंसानी दिमाग है तो वो उस चीज़ पर ट्रस्ट भी नहीं देखो करता। वो जगह भी कौन सी है याद है, जिसको मैंने बताया था कि आपने गली को बैरियर लगा के बंद कर दिया है, उस गली में औरत है, ठीक है। अब वो जो ऑफिस बनी हुई है वो उसी गली के साइड पर है, ऊपर खिड़की वहाँ की उस गली की तरफ है जो गली बंद की हुई है, ठीक है। मैंने काफ़ी अर्सा पहले इस बात को कहा था कि वहाँ पर मेरा एक फ्रेंड था, मेरा एक जानने वाला था जिसकी डेथ हो गई थी गाड़ी में ही, वो औरत उसके सामने आई थी, ठीक। उसी औरत ने मुझसे भी लिफ्ट ली थी जो मैं उसको उस गली तक छोड़कर आया था। आपको शायद याद हो ये किस्सा। ये वही किस्सा है, ये वही ऑफिस वाला एरिया है जहाँ पर ये सीन हुआ है। अच्छा, इस तरह की 2 से 3 स्टोरीज डॉक्टर साहब ने शेयर की थी, जिनमें से एक बंदे ने ये किया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो भी गए थे इस गली में, 3 लोग गए थे और वो दोस्त। गया था उधर और उसके बाद से वो वहाँ से इन्फेक्टेड होके निकला था। फिर उसने वो डॉक्टर को बोला था कि मुझे बताओ मैं इससे जान कैसे छुड़ाऊँ, मेरे पीछे पड़ गई ये चीज़। तो खैर मेहरबानी फरमा कर ज़्यादा जज्बाती नहीं हुआ करें। और कभी कभार कुछ चीज़ों के ऊपर आदमी कहते हैं ना कि आपको समझ में नहीं आता है, तो एक हदीस नबवी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मतलब हदीस नबवी, मैं कोई बड़ा वो नहीं हूँ, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा अपने लफ्ज़ों में बयान कर रहा हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना पेश किया जाता था तो वो खाना मज़े से खा लेते थे, लेकिन अगर उनके मज़े की कोई चीज़ नहीं लगती थी, उनको अच्छी नहीं लगती थी कोई चीज़, तो वो कभी उसकी बुराई नहीं करते थे, खामोशी इख्तियार कर लेते थे। मतलब ये मैंने जो बात सुनी है, ठीक है, हो सकता है मैं गलत हूँ, उसके लिए सॉरी, लेकिन ये बातें हैं। तो मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि हम
तौबा इस्तग़फ़ार, हम इतनी बड़ी हस्ती के साथ हम अपनी किस्सों को मिला रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे, मैं ऐसा नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन मैं बात ये कर रहा हूँ कि उस चीज़ से आप एक मिसाल ले सकते हैं कि अगर आपको एक चीज़ अच्छी लग रही है, आप सुन लें, इंजॉय कर लें, लेकिन अगर आपको बुरी लग रही है वो चीज़, तो आप खामखाई उस चीज़ को बस ज़िद होकर डिनाई ना करें। बस ज़िद होकर, मतलब एक होता है ना कि जाहिल के साथ बहस करना बहुत मुश्किल काम होता है, उसको समझाना बहुत मुश्किल होता है। मैं जाहिल हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने ये चीज़ें नहीं देखी हैं, तो मैं ज़िद कर सकता हूँ, बहस कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसके साथ पर्सनल बैठ के तू मैं कर सकता हूँ। लेकिन आप लोग वहाँ से बैठकर जो कमेंट्स कर देते हैं, प्लीज़ अगेन इस चीज़ को नेगेटिव वे में मत लीजिएगा, नाराज़ मत हो जाइएगा। हमारे पास आजकल क्या है कि इस कोविड के सिलसिले के बाद हमारा दिमाग मफलूज हो गया है। हम एक एक चीज़ पर, क्या घर में बैठे ना, हम एक एक चीज़ को लेकर वो बड़ा वो हाइपर हो जाते हैं, तो ये बीमारी का असर है। मैं ये कहूँगा, इसको भी मैं कहता हूँ, भाई देख गुस्सा मत हुआ कर, ये बहुत काम तबीयत का बंदा है, बहुत ठंडा बंदा है, लेकिन मैंने इसको भी देखा कि चिड़चिड़ाता है। मैं वैसे ही बहुत हाइपर हूँ तबीयत का, बहुत गुस्से वाला आदमी हूँ मैं, लड़ना झगड़ना बड़ा फितरत में मेरे, वो मेरे अब्बा के दादा वहाँ से चलता आ रहा है। तो मकसद की बात ये कि मैं भी कोशिश करता हूँ अपने आप को कि यार ठंडा रहे यार, किसी को कोई चीज़ बुरी ना लग जाए। कोशिश क्या करें, अपनी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें लेकर आएँ, बुरी चीज़ों से साइड करें, क्योंकि किसी का दिल आज़ारी, किसी का दिल दुखाना ये बहुत बड़ा गुनाह है। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये कोई बड़ा अच्छा आदमी ये दूसरों का दिल नहीं दुखाता होगा, लेकिन ये है कि इंसान है, गलतियाँ हमसे ही होती है, लेकिन किसी का दिल तोड़ना, कि दिल मना ख़राब करना, वो भी बहुत बड़ा गुनाह है। आज मैं तुम्हें एक बड़ा पर्सनल किस्सा सुनाता हूँ अभी। और देखें, मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। देखें, इसमें यकीन मानिए यूट्यूब चैनल मेरा है, इसमें 2 टके का भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसको 1 रुपया भी नहीं मिलता है, लेकिन ये बंदा बैठा है आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए यहाँ पर आता है। और आज इस बात को छोड़ो, मैं तुम्हें एक मजे का किस्सा, इसको नहीं छोड़ो बस, मैं तुम्हें एक और किस्सा सुनाता हूँ। आज इसकी लाइफ का एक बड़ा दिन है, तो मैं बता नहीं रहा हूँ क्या है, ठीक है, मना कर दिया भाई ने। तो ऐसे है कि वो दिन छोड़कर, वो सेलिब्रेशंस छोड़ के यहाँ पे आके बैठा मेरे साथ आप लोगों के लिए स्टोरी रिकॉर्ड करने के लिए। इसके बाद ही वापस जाएगा स्ट्रेट अवे कराची। जी, वो आज मुझे किसी मेरे बहुत ख़ास मेरे अपने ने पूछा कि यार मुझे एक बात बताओ कि वो जो औरत तुम्हारे पास आती थी शादी से पहले, जो तुम्हारे पास आती थी, वो इस तरह की है। मैं उसकी शक्ल देखने लग गया जब उसने ये बात की ना कि इस तरह की है, मैं उसकी शक्ल देख रहा हूँ। तो उसने कहा कि क्या तुम मुझे उसका नाम बता सकते हो? अब मैं चुप हो गया। मैंने कहा मैं इसको क्या बोलूँ। मैंने कहा यार इस टॉपिक पर हम बाद में बात करें, क्योंकि अभी कुछ अजीब सा है, मैं नहीं बता सकता। इस वक्त बताऊँगा लेकिन अभी नहीं बता सकता, मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा। तो कहने लगे कि यार ठीक है, सही है, लेकिन बताना, क्योंकि मुझे तुम्हें उससे मुतालिक कुछ बताना है। ओके, मतलब की बात क्या हुई? मतलब की बात ये हुई कि वो जो चीज़ जो शादी से पहले थी, जिसको वो लेके जा रहे होते थे आसमान की तरफ, उस औरत को, वो वापस आ गई है। ओके, तो हम क्या करें? कुछ नहीं, दावत करो, आज वही ओकेजन है, वो वापस आ गई है। अच्छा, इसके साथ साथ मेरे ख्याल से अब काफ़ी लंबा सेशन हम कर चुके हैं आज का। आप लोगों को हमारी आज की स्टोरी कैसे लगी, आज का सेशन कैसा लगा, हमें ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ दिल में मत कीजिएगा किसी चीज़ के बारे में ना, क्योंकि इंसान है, हम भी ये चाहते हैं कि यार हम ये चीज़ कर रहे हैं ताकि आप लोग खुश हो, आप लोगों का टाइम अच्छा स्पेंड हो जाए, और दैट्स इट। हमें अल्हम्दुलिल्लाह, टू बी वेरी फ्रैंक, चैनल मेरा है, इसकी अर्निंग मुझे आती है, लेकिन यकीन मानिए इसकी अर्निंग से ज़्यादा हम लोग अपने इक्विपमेंट पे ख़र्चा करते हैं। ये कैमरा जो अभी आप जिस पर देख रहे हैं, ये ठीक ठाक महंगी है, ऐसी मेरे पास 3 कैमराज हैं, लेकिन वो सिर्फ आपके लिए कि आप लोगों को एक अच्छी चीज़ मिले, आप लोग खुश हों। मेरी एक रिक्वेस्ट है इन सबसे ना, ये रिक्वेस्ट ये है कि यार, पगले रुलाएगा क्या? नहीं, रिक्वेस्ट ये है कि यार हमारी स्टोरीज़ को ना आगे शेयर करें और हमारे चैनल को ग्रो करें, आगे लोगों तक पहुंचाएं। देखें, कल मुझे किसी का मैसेज आया बाहर से, अब वो
97 से था। तो वो वहाँ से मुझे एक मैसेज आया कि काशिफ भाई मेरी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है और आप काइंडली मेरी हेल्प करें, अगर आप नहीं करेंगे तो मैं आपके पास वहाँ आ जाऊँगी, मेरी मदद करें। देखिए किसी वजह से अगर किसी की मुश्किल आसान होती है तो ये एक तरीका है, एक ज़रिया है जिससे ये बातें आगे चल रही हैं। जहाँ तक जाएंगी हो सकता है कोई ऐसा बंदा हो, कोई ऐसी बंदी हो जिसको ज़रूरत हो। अच्छा, जाने से पहले एक सवाल पूछूंगा आपसे मैं। आपको एक पैकेट अमेरिका से मिला था, यस, वो कहाँ गया? वो पड़ा हुआ है मेरे पास। वो कब इस्तेमाल होगा? वो जब आप कहेंगे तब इस्तेमाल होगा भाई तो उसको इस्तेमाल करना शुरू करें। बस ठीक है। और उसके या बाद एक रिक्वेस्ट आई है, वो उस जगह जाना है, क्लिफ्टन ब्रिज वाली बिल्डिंग में। अबे भाग जाए यहाँ से। ओ भाई, खतरों के खिलाड़ी हम लोग नहीं हैं। तो मेरे साथ चल रहा है यार, सॉरी, मेरे साथ चल रहा है यार। भाग जाए यहाँ से। भाई देखिए बात समझे, हम लोग इंटरटेनमेंट आप लोगों के लिए कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कौन सा एंटरटेनमेंट भाई कि अपनी आप को मार के और वो आपके या लिए तो मेरे साथ चल रहा है भाई। भाग जाए यहाँ से। एक फिल्म है ऑल ऑफ अस आर डेड, इस तरह की मूवी है। सीरीज़ है। हाँ सीरीज़ है, 10 उसमें वो हैं, वीडियोज़ हैं, उसके एपिसोड्स हैं 10 या 11। तो भाई बड़ी कमाल है यार, बहुत आला है। उसमें भी यही है, उसमें एक यूट्यूबर है पागल का बच्चा एक पागल का बच्चा है वो जहाँ पर तो यार जहाँ पर वो ज़ॉम्बीज़ ने अटैक किया हुआ है और बेइंतहा ज़ॉम्बीज़ है वहाँ पर, उस इलाके में सिर्फ ज़ॉम्बीज़ ही ज़ॉम्बीज़ नज़र आ रहे हैं। कोरियन मूवी है वो, और वो यूट्यूबर लाइव कैमरा लेके पहुंच गया है कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं ये है, मैं तुम लोगों के लिए ये कर रहा हूँ, मेरे पीछे ज़ॉम्बीज़ आने वाले, मैं मर रहा हूँ, मैं ये होगा, मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अबे पागल के बच्चे, मर जाएगा तो क्या लाइक, तो मर जाएगा पागल के बच्चे काम का। भाई आप लोग खुश रहें ये देख कर, बस दैट्स इट। और दूसरा ये कि वो सर एक ये हवा में तीर ऐसे मार देता है, लोग सवाल मुझसे कर रहे हैं तो मेडिटेशन वाला वीडियो कहाँ है यार टाइम ही नहीं मिल रहा, वो बैठ के बनाना है, आपके सामने ही होता है सारा। चलो जी, हमें दुआ में याद रखिएगा, एंड इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ नाराज़ दिल पे मत ले यार जी, नाराज़ मत होइएगा। आप लोगों को खुश करने के लिए हम चीज़ करते हैं, ये आप लोग खुश हो जाइएगा बस। सिया बाय, अल्लाह हाफ़िज़। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।